कौशल्या के राम भाग 20 में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि ये शूल रत्न जो है, जो शत्रुओं के एक बड़े समूह को नाश करके वापस अपने हाथ में आ जाता है, यह रत्न किस तरह से, यह बाण जो है किस तरह से प्राप्त हुआ था मधु को। तो आइए चर्चा करते हैं उस बात पर। तो यह कथा शुरू होती है, यह कथा प्रारंभ होती है 2-3 भाव पहले। तो हम वहीं से चर्चा प्रारंभ करते हैं कि अमरेंद्र ने मधु के लिए अपना शूल रत्न किस कारण से दिया था। अब कारण क्या था, इस कहानी की चर्चा है और इस कथा को सुनाया था गौतम स्वामी जी ने। तो गौतम स्वामी जी कहने लगे कि घातकी खंडदीप के ऐरावत क्षेत्र संबंधी शतद्वार नामक नगर में 2 मित्र रहते थे। एक का नाम सुमित्र और दूसरे का नाम प्रभव। अब ये दोनों एक ही गुरु की चटशाला में पढ़कर विद्वान हुए। सुमित्र को राज्य प्राप्त हुआ तो उसने प्रभव को भी राजा बना दिया। एक दिन एक दुष्ट घोड़ा राजा सुमित्र को हरकर जंगल ले गया। अब वहां मलेच्छों के राजा थे। मलेच्छों के राजा का नाम था द्विर ददनद्रष्ट। उनको लेके चला गया। तो जो द्विर ददनद्रष्ट हैं, उन्होंने अपनी भीलों की बस्ती में लेकर गए और एक पक्की शर्त रख दी, और जिस पक्की शर्त के अनुसार उन्होंने अपनी बेटी का विवाह उनके साथ कर दिया। लगभग 1 माह तक सुमित्र वहीं रहे और फिर अपने राज्य वापस आ गए, अपने शतद्वार में वापस आ गए। यहाँ पर जो दूसरे मित्र हैं प्रभव, अपने मित्र को खोज रहे थे, लेकिन खोजते खोजते जब वह वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें प्रभव को अपने मित्र की स्त्री दिखाई पी। हाँ, बड़ी वही मित्र की स्त्री जिसके साथ अभी अभी उनका विवाह हुआ था, मलेच्छों के राजा ने विवाह किया था, वह स्त्री दिखाई पड़ी और उन्हें देखकर वह मोहित हो गए। मोहित होने तक तो ठीक था, जब उदास होकर घूमने लगे तो मित्र वत्सल में जब पूछा सुमित्र ने कि बेचैन क्यों हूँ, परेशान क्यों हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी सुंदर स्त्री को देखकर मोहित हो गया। सुमित्र ने भी जब सुना, लेकिन उन्हें लगा कि मेरी जो स्त्री है उसके निमित्त से मेरे मित्र को दुख हो रहा है, तो उन्होंने अपनी स्त्री को प्रभव के घर भेजकर शांत किया जा सकता है, और यह काम उन्होंने कर दिया। अपनी स्त्री को वहाँ पर भेज दिया और स्वयं छिपकर देखने लगे कि उनकी स्त्री वनमाला इस तरह से क्या करती है, इस स्थान पर क्या करती है। जैसे ही वनमाला बड़ी उत्कंठा के साथ प्रभव के पास पहुँचती हैं, तो वनमाला को देखकर और उसके मुख से अपने मित्र के विवाह को सुनकर प्रभव जो हैं उन्हें बड़ा निर्वेद होता है और वह सोचने लगते हैं कि हाय, यह तो मेरे मित्र की स्त्री है, इसके साथ मैं क्यों कुछ और करने का विचार कर रहा हूँ। और वह स्वयं को धिक्कारने लगते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत अविवेकी हूँ, और म्यान में से तलवार निकाल कर स्वयं का घात करने का प्रयास करते हैं। तभी सुमित्र सहसा लपक कर आ जाते हैं और अपने मित्र को समझाते हैं। तो सुमित्र जो है वह समझ तो जाते हैं सुमित्र की बात से, और परंतु सुमित्र जो है, राजा सुमित्र जो है, वह मुनि बन जाते हैं, दीक्षा धारण कर लेते हैं और ऐशान स्वर्ग के अधिपति बन जाते हैं। वहाँ से आकर ऐशान स्वर्ग से आकर मथुरा नगरी में राजा हरिवाहन की माधवी रानी से मधु नाम के पुत्र होते हैं। अब एक मित्र जो है वह तो मधु नाम के राजकुमार बन जाते हैं। अब दूसरे मित्र जो हैं उनके साथ क्या होता है, तो प्रभव जो है वो मरकर अंत में विश्वासु के ज्योतिषी की स्त्री से शिखी नाम के पुत्र होते हैं। सो द्रविललिंगी मुनि के निदान के प्रभाव से वह असुरों के अधिपति चमरेंद्र हो जाते हैं। अवधि ज्ञान से जब उन्हें ज्ञात होता है कि मैं और ये जो जीव है, मधु का जीव, हम दोनों पूर्व भाव में अत्यंत मधुर मित्र हुआ करते थे, इस बात से उन्हें ज्ञात होता है कि हम दोनों के बीच में क्या क्या हुआ, और मित्र से प्रेमवश मोहवश वह उन्हें चमरेंद्र जो है वह अपने मित्र को, जो अभी मधु नामक जीव हैं, उन्हें शूल रत्न प्रीतिवश स्नेहवश दे देते हैं, और इस तरह से उन्हें यह रत्न प्राप्त होता है, यह शूल रत्न प्राप्त होता है, जो कि भविष्य में कई सारे बड़े युद्धों में काम आने वाला है। तो यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगले भाग में आप सभी से फिर से बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।
प्रणाम, नमस्कार, जय जय।